हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ज्ञानार्थी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पर सीटेट की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आपको यह वीडियो पहली बार मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, यानी मनोविज्ञान की शाखा के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, यानी ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की कितनी शाखा होती है। तो मनोविज्ञान की दो शाखा होती है। कितनी शाखा होती है? दो शाखा होती है। पहली होती है फंडामेंटल साइकोलॉजी, या इसको हम लोग दूसरे नाम से कह सकते हैं प्योर साइकोलॉजी, और दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी। क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी। तो हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल साइकोलॉजी किसे कहते हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी किसे कहते हैं, और इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजी, यानी इसको सैद्धांतिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो नए नए सिद्धांत या नियम आदि का विकास करने वाली शाखा को सैद्धांतिक या फंडामेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। फिर से समझिएगा कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में नए नए सिद्धांतों या नियमों का विकास करने वाली शाखा को सैद्धांतिक मनोविज्ञान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जनरल साइकोलॉजी हो गया पहला, दूसरा है अब नॉर्मल साइकोलॉजी, और आगे है एक जियो साइकोलॉजी है, फिर है एक सोशल साइकोलॉजी। ये सब जो हैं फंडामेंटल साइकोलॉजी यानी सैद्धांतिक मनोविज्ञान के उदाहरण हैं। फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि जिस शाखा में या जिस ब्रांच में नए नए सिद्धांतों या नियमों का विकास होता है उसे हम लोग सैद्धांतिक मनोविज्ञान या फंडामेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में कि अप्लाइड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। तो अप्लाइड साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको ध्यान से सुनिएगा कि जिन विशेष क्षेत्रों में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है उसे अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, जिन विशेष क्षेत्रों में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है उसे अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। अब इसके क्या क्या उदाहरण हैं हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका उदाहरण है एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी इसका जो है पहला उदाहरण है, जिसमें हम लोग सीटेट को पढ़ते हैं, यानी शिक्षा मनोविज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं। अब है दूसरा है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तीसरा है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, चौथा है क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगला है मिलिट्री साइकोलॉजी इत्यादि। मतलब बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। मैंने इसमें 4-5 ही बताया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखे कि साइकोलॉजी के कितने ब्रांचेज होते हैं। तो कितने ब्रांच होते हैं? 2 ब्रांच होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजी, जिसे हम लोग सैद्धांतिक मनोविज्ञान कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी यानी
इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कहते हैं। और फिर से हम लोग जान लेते हैं कि फंडामेंटल में क्या है कि नए नए नियम और सिद्धांत का विकास होता है। और अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो नियम बनते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजी में, नियम सिद्धांत जो बनते हैं, थ्योरी बनते हैं, उसको कहाँ प्रयोग किया जाता है? अप्लाइड साइकोलॉजी में। अगर मान लीजिए कि कोई नियम बना कि बच्चे, इस एज के बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पे तो नियम बन गया फंडामेंटल में कि नियम ऐसा बनते हैं, हमको जानकारी हो गया। लेकिन उसको प्रैक्टिकली में कैसे देखेंगे? अप्लाइड साइकोलॉजी में जब उसको अप्लाई करेंगे, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में अप्लाई करेंगे, तब हम देखेंगे कि हाँ, यह बच्चा या इस एज का बच्चा ऐसा करता है। तो आशा करते हैं कि यह जो था ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी का, और दोनों जो ब्रांच का था डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।